साथियों, शाला दर्पण पर 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र हम लोगों ने किस प्रकार से भरना है इसके बारे में जानकारी दे दी है और हम लोगों ने भर भी दिए होंगे। अब हमें इन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लॉक करना है। तो ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लॉक कैसे करेंगे और इसी के साथ ही हम लोग इसके कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची की मिलान भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करेंगे और फाइनल समेकित सूची को हम लोगों को लॉक करना है, प्रिंट लेनी है। ये कैसे लेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर यहाँ हम आएंगे तो मेन पेज पे यहाँ हमें लॉगिन नहीं करना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का जो टैब दे रखा है इसी पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा ये लॉगिन का ऑप्शन और इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ से जो लॉगिन का पेज है ये आ जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर वाइज लॉगिन हम लोग करेंगे। यहाँ हम आईडी जो हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड और एंटर कैप्चा लिखकर इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर हमें दिखाई देंगे हमारे आवेदन पत्र की स्थिति कि कितने आवेदन पत्र 5वीं के हैं, कितने 8वीं के हैं। दोनों ही यहाँ पर ऊपर 5वीं है, नीचे 8वीं है और बिल्कुल क्लियर यहाँ नज़र आ जाएगा कितने आवेदन हम लोगों ने कर दिए हैं और कितने अभी हमारे यहाँ पर नॉट स्टार्टेड है, कितने कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। 5वीं और 8वीं दोनों की स्थिति आपके यहाँ पर क्लियर है, अभी लॉक नहीं किए गए हैं। ये भी यहाँ पर आपको लग रहा है एकदम क्लियर कि भाई टोटल एप्लीकेशन कंप्लीटेड है और फाइनल लॉक भी हो है या नहीं। आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर हमें पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा एग्ज़ाम आवेदन स्थिति और उसके नीचे दिखाई देगा आवेदन की स्थिति का। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सेकेंड वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट वाला है ऊपर और उसके नीचे वाला है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पर जो कि स्थिति दे रखी थी आवेदन की, तो यहाँ पर ये तो आवेदन की स्थिति वाले सेक्शन पर ही हमको क्लिक करना है क्योंकि यहीं पर है हमें लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर कुछ एक नोट भी दे रखा है, फाइल जनरेट करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपके वेब ब्राउज़र में पॉपअप ओपन है या नहीं। तो पॉपअप को आपको ध्यान रखना है। बाकी क्लास सेक्शन और ये करके आप यहाँ पर गो कर दे। पहले 5वीं कर लेता हूँ, सेक्शन ए कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं गो करता हूँ। थोड़ा सा ये कभी कभार वेट कर लेता है लोडिंग होने में और ये जल्दी हो चुका है। वापस एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये सेक्शन कर लिया है, गो कर लेते हैं और ये आवेदन की स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। विद्यार्थी आवेदन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पोर्टल पर उपलब्ध 16 है, आवेदन प्रारंभ हमने 16 कर दिए हैं, आवेदन पूर्ण हमारे पास में यहाँ पर 16 है और आवेदन लॉक अभी हमारे पास नहीं है, नॉट लॉक दिखाई दे रहा है। और किन किन बच्चों का कर रखा है ये मैंने आपको दिखा रखा है और हर एक बच्चे की डिटेल आप देखना चाहें तो व्यू ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर देख सकेंगे। बाकी हर एक बच्चे की ये जो सभी सेक्शन यहाँ पे यस है या नहीं ये भी आप चेक कर लें। एक्शन बटन में आप यहाँ पर हर एक चीज़ देख सकें। नीचे आप दिखाई देगा आपको व्यू ऑल का ऑप्शन। तो तीनों ही काम हमको करके देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम कर देते हैं व्यू ऑल के ऊपर। तो सारे आवेदन देख लेते हैं कि सब में फ़ोटो और साइन और बाकी डिटेल भी कंप्लीट यहाँ पे शो हुई है नहीं। तो हर एक आवेदन का हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, कभी कभार ये शो नहीं होता है तो व्यू ऑल यहाँ पर कर देते हैं। एक बार रिफ़्रेश करके वापस करते हैं तो ये शो होने लग जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी भी आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा एक बार वापस रिफ़्रेश करके करें तो आवेदन आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए मेरे आवेदन भी शो हो चुके हैं। सभी बच्चों के आवेदन पत्र, फ़ोटो और साइन मेरे यहाँ पे क्लियर विजिबल है। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि सभी बच्चों का दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं चेक करने के लिए, इसको मिलान करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इससे इसको प्रिंट कर ले। आप भी इसको प्रिंट करके आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार इसको सभी को चेक कर लें। कंप्लीट चेक होने के बाद ही आप इसको अगला जो सेक्शन है लॉक करने का उसमें आप अपना कार्य करें। अब अगला सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा मिलान
सूची का प्रिंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मिलान सूची का प्रिंट करने के लिए मैं ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा मिलान सूची के लिए आवेदन की स्थिति। और मिलान सूची के आवेदन की स्थिति भी यहाँ पर उसी प्रकार से वापस हम कभी कभार ये वेब ब्राउज़र इस तरह से काम कर रहा है तो वापस मिलान सूची पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए मिलान सूची आ चुकी है। समेकित सूची है परंतु पहले मिलान सूची है, इसको हमने लॉक नहीं किया है। तो ये आवेदन की स्थिति दिखाई दे रही है, कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा है और इसके अंदर ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई देगी। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, श्रेणी। तो ये सभी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पे कम्प्लीटली चेक कर लें। किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो तो वापस आप फॉर्म को एडिट करके उसको सही कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। नीचे भी आपके यहाँ पे दे रखा है तो आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देख लेना है कि क्या यहाँ पर स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। और प्रिंट करके भी आप देख सकेंगे हर एक बच्चे की स्थिति के बारे में। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक बच्चे की स्थिति को आप बहुत ही सावधानी से, शांति से, अच्छे से देख लें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई इसमें मिस्टेक नहीं रह जाए। जब ये सभी सही हो अब आपको क्या करना है, फाइनल लॉक करने का आएगा। तो कक्षा, समय और सेक्शन वार समेकित आवेदन सूची जो है उसको लॉक करना है। तो इस सेक्शन के बारे में अब क्लिक करूँगा। अभी मैं 5वीं कक्षा कर रहा हूँ, फिर मैं आपको 8वीं कक्षा का भी यहाँ पे दिखा दूँगा। तो ये जो ग्रीन टैब दिखाई दे रहा है, इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। ये आ चुका है। एक नोट आया हुआ है, सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के बाद ही कक्षा सेक्शन वार समेकित आवेदन सूची लॉक करें। एक बार सूची आवेदन लॉक के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो पहले देख लें कि सभी बच्चे जो आपके विद्यालय में हैं उन सभी के आवेदन हो चुके हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो पहले आप कंप्लीट कर लें और डेटा का आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। अब ये समेकित आवेदन सूची है, इसको मैं लॉक करने के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये लॉक हो चुकी है। देखिए ऊपर लिखा भी आ चुका है, समेकित आवेदन सूची लॉक हो चुकी है। और ये लॉक आवेदन सूची है। अब इसका हमें प्रिंट लेना है तो प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। देखिए ऊपर आवेदन सूची है, लॉक सूची दिखाई दे रही है। कंप्लीट यहाँ कि मैंने कब लॉक करी है ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लॉक की स्थिति कितनी बजे और कौन सी डेट को आपने करी है, ये कंप्लीट आपके आ जाएगी। ऊपर आपको समेकित सूची जो कि फाइनल है आपके पास में, इसका प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 3 प्रति आपको प्रिंट देनी है साथियों, ध्यान रखिएगा। एक आपके विद्यालय के रिकॉर्ड में पीओ को देनी, एक संग्रहण केंद्र पर आपको देनी होगी। तो ये आपके पास में रहेगा। अब मैं देखिएगा ये तो नोट तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ऊपर जो एड्रेस बार के पास में आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, वहीं से आपको उसे सही करना। नहीं तो आपकी फाइल तो जनरेट हो जाएगी परंतु डाउनलोड आपके है और सेव का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और पॉपअप किस प्रकार से काम करना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। कक्षा अब मैं चेंज कर देता हूँ, कक्षा 8 कर लेता हूँ और बिल्कुल सेम प्रोसेस करके मैं कक्षा 8 के भी यहाँ पर आवेदन पत्र की सूची को मिलान करूँगा और उसको फाइनल लॉक कर दूँगा। अभी स्थिति यहाँ पर आ चुकी है कि कितने बच्चे मेरे कक्षा 8 के हैं। यहाँ पर 19 बच्चों के आवेदन है और उनको मैं यहाँ पे लॉक करूँगा। और लॉक करने के बाद नीचे मुझे दिखाई देगा, पहले व्यू टैब में मैं देख लूँगा कि सभी आवेदन की स्थिति सही है या नहीं, फिर समय की सूची मिलान करूँगा और फिर इसको फाइनल यहाँ पे लॉक करूँगा। तो व्यू टैब पर मैं क्लिक कर देता हूँ और व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद सारे आवेदन पत्र मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, और शो नहीं होता तो रिफ़्रेश करके एक बार फिर आप ट्राई करिएगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए सभी बच्चों के आवेदन पत्र दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके मैं सभी के यहाँ पे देख सकूँगा आराम से, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो उसको मैं सही करने की कोशिश भी कर सकूँ क्योंकि एडिट का ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल रहेगा। तो आवेदन पत्र अगर मेरे सारे सही हैं, इनको देख लेते हैं, सारे आवेदन पत्र सही हैं तो क्लोज नीचे का ऑप्शन है, क्लोज बटन को दबाकर, और आप चाहें तो स्कूल के रिकॉर्ड्स मिलान करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन भी ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रिंट के ऑप्शन की सहायता से इसको प्रिंट भी ले सकेंगे। तो कंप्लीट ये कार्य हमारा यहाँ हो जाएगा। अब समेकित आवेदन सूची हमको जो कि मिलान सूची है उसको यहाँ पर प्रिंट ले लेना, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये समेकित आवेदन सूची है
इसको मैं यहाँ पर प्रिंट ले लूँगा। अब फाइनल उसकी जो लॉक सूची है उसको करने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के जस्ट बाद ही मेरे पास में यहाँ पर वापस वही पॉपअप में वो मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। इस मैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं और मैसेज के अगर सारी चीज़ें सही है तो आवेदन सूची लॉक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर लॉक भी कर देंगे और ये कुछ ही सेकंड के अंदर हमें लॉक सूची यहाँ पे शो हो जाएगी। और इस लॉक सूची को वापस हमको मिलान कर लेना है और मिलान करने के बाद अब इसकी देखिएगा लॉक सूची यहाँ पर शो हो चुकी है कि अब आवेदन पत्र मेरा लॉक किया गया है। ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है तो प्रिंट भी आप यहाँ पे आसानी से ले सकेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया था इसकी आपको 3 प्रतियाँ लेनी है साथियों। अब देखिएगा 3 प्रतियाँ थोड़ी आवश्यक भी रहेगी हमारे लिए, तो 3 प्रतियाँ आप यहाँ पे लेके रखें। एक आपके जो पहली है वे आपके जो पीओ है या संग्रहण केंद्र है उनको आप दे सकते हैं। तो पहले आपके जो पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है उनको दे दें। दूसरी आप संग्रहण केंद्र है जहाँ पर आपके बच्चों के संग्रहण केंद्र के फॉर्म जमा होंगे तो वहाँ आप ये दे दें। तीसरी आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर सुरक्षित रखें। इस प्रकार ये पूरी आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। सभी को धन्यवाद।